रात के ठीक 12:07 बजे थे। गांव के बाहर बना वो पुराना लोहे का कारखाना सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां रात में लोहे पर हथौड़े की आवाज आती है, लेकिन कोई दिखता नहीं। इरफान 22 साल का नौजवान अपने पिता के इंतकाल के बाद पहली बार उस कारखाने में लौटा था। उसके पिता हकीम लोहार उसी कारखाने में मरे थे। कोई नहीं जानता कैसे। सरकारी कागजों में लिखा था एक्सीडेंट, लेकिन इरफान जानता था उस रात कुछ गलत हुआ था। कारखाने के अंदर दरवाजा खोलते ही सीलन, जंग और जले लोहे की बदबू। अंदर अंधेरा ऐसा कि मोबाइल की लाइट भी कांप रही थी। तभी लोहे पर हथौड़े की आवाज। इरफान का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज बंद भी नहीं हुई। पुरानी डायरी एक कोने में उसे पिता की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो याद रखना, जादू लोहे में नहीं, कुर्बानी में होता है। और आज आधी रात मुझे आखिरी हथौड़ा चलाना है। इसी लाइन पर डायरी में खून का दाग था। वो साया अचानक भट्टी अपने आप जल उठी। तेज लाल रोशनी, दीवार पर एक आदमी की परछाई, हाथ में हथौड़ा, पर असली जगह कोई नहीं। परछाई बोल पड़ी, बेटे तू देर से आया है। इरफान की सांस रुक गई। अब्बा। परछाई धीरे धीरे घूमी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली, आवाज टूटी हुई। मैंने जादूगर की बात मान ली थी। उसने कहा था एक हथौड़ा और मैं अमर हो जाऊंगा। सच्चाई परछाई चिल्लाई, पर उसे इंसान नहीं कुर्बानी चाहिए थी। भट्टी से एक अधजली खोपड़ी उभरी। अब अगला हथौड़ा तू चलाएगा। कारखाने के सारे दरवाजे अपने आप बंद। हथौड़ा इरफान के पैरों के पास गिरा। आखिरी फैसला आवाज गूंजी, या तो तू मुझे आजाद कर या मेरी जगह ले। डायरी की लाइन इरफान को याद आई, जादू लोहे में नहीं कुर्बानी में होता है। इरफान ने हथौड़ा उठाया और जोर से जमीन पर मारा। भट्टी फट पड़ी। परछाई चीखते हुए धुएं में बदल गई। अगली सुबह कारखाना खंडहर बन चुका था। गांव वाले बोले आज रात कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कारखाने के बाहर नई तख्ती लगी थी, हकीम लोहार एंड सन, और नीचे छोटे अक्षरों में हर कुर्बानी दिखती नहीं।